So let's say the question is consider the function f is a function from open interval 0, infinity to r defined by f of x is equal to e to the power minus log of modulus of log x if m and n be respectively the number of points at which f is not continuous and f is not differentiable, then m plus n is option is 2, option b is 0, option c is 1, option d is 3. यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m क्या है, जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वो पॉइंट सभी पॉइंट है। n क्या है, जहां पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है उन सभी पॉइंट का कलेक्शन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड, देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम बताएंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अगर इसके ग्राफ में, इस फंक्शन के ग्राफ में शार्प पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, 0, इन्फिनिटी टू r पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है e टू दी पावर माइनस log ऑफ x मॉड के अंदर ही है हमारा। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे हम इसको लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर मॉड ln x लिख सकते हैं उसको, बिकॉज बेस कितना है इसका e है। ये हमारे पास आ जाएगा, अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो log कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर log नेगेटिव है तो बाहर हमारा क्या आएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा। तो फाइनली बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन e टू दी पावर ln x बनेगा, और वो भी माइनस के साथ। ये कब होगा, जब x हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और अगर x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए log हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इट मींस मॉडुलस से बाहर क्या आएगा, सेम, यानी कि e टू द पावर क्या आएगा, सिर्फ ln x ही आएगा, 1 अपॉन e टू द पावर ln x। ये फाइनली हमारे पास बनेगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 अपॉन x, बिकॉज यहाँ पर माइनस है ना तो अंदर जाएगी पावर, ln ऑफ x की पावर -1 बनेगा, यानी कि ln 1 अपॉन x बनेगा। e टू द पावर ln 1 अपॉन x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, दैट इज फाइनली क्या आएगा, x आएगा। ये कब आया, जब x हमारा 1 से 0 के बीच में है। और ये क्या, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, e टू द पावर ln x, दैट इज 1 अपॉन x आएगा। ये कब होगा, जब x की वैल्यू हमारी क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ग्राफ क्या आने वाला है, x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। 0 पर वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 पर तो फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है ना, 0 के अलावा फंक्शन हमारा डिफाइन है। 0 से 1, ये रहा हमारा 1, और फिर 1 से इंफिनिटी। 1 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 1 पर वैल्यू है 1, तो 1 पर वैल्यू ये हमारा 1। तो इसका ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, 0 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स वाला। और यहाँ पर आएगा हमारा ये शार्प पॉइंट, और फिर ऐसे जाएगा हमारा ये ग्राफ इस टाइप का। ये बन गया f एक्स का ग्राफ। अब कितने शार्प पॉइंट है, एक शार्प पॉइंट मिलेगा 1 पर, तो इट मींस फंक्शन हमारा कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो होगा, बिकॉज फंक्शन है, ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअस होगा। इट मींस m इज इक्वल टू क्या होगा, 0, नो पॉइंट at which f of x is not continuous, is not continuous। हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है डोमेन के अंदर। और n हमारे पास एक शार्प पॉइंट है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल। तो हमें क्या चाहिए, n प्लस n, m प्लस n कितना आ जाएगा, ये भी 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। होप इन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।